आज हम दुनिया के एक ऐसे सुधार गृह की बात करेंगे जिसे लोगों को सुधारने के लिए बनाया गया, जहां लोगों को नई जिंदगी देने की नाकाम कोशिश की गई। इसका तो कोई सही आंकड़ा नहीं मिल पाया कि कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, लेकिन एक बात ज़रूर हुई कि ना जाने कितने लोग यहाँ काल के गाल में समा गए। ये जगह जो लोगों को नई जिंदगी देने के लिए बनाई गई, वो जगह लोगों के दर्द, खून और चीखों से भर गई और मौत ने खुलकर इस सुधार गृह में तांडव किया। ये दुनिया का पहला ऐसा सुधार गृह था जहां मौत का खेल हुआ और आज भी इस सुधार गृह की दीवारों में उन मौतों को बड़ी ही आसानी से महसूस किया जा सकता है। पूर्वी स्टेट पेनिटेंशियरी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पुरानी जेल है। इस जेल का निर्माण सन 1829 में कराया गया था। ये सुधार गृह दुनिया के कुख्यात अपराधियों को कैद करने के लिए मशहूर रहा है। आपको बता दें कि प्रारंभ में इस जेल की क्षमता लगभग 250 कैदियों को कैद करने की थी, लेकिन इसे बाद में बढ़ा दिया गया, जो कि लगभग 1700 कैदियों की क्षमता वाला जेल बन गया। इस जेल में बहुत से नामी गिरामी कैदी रखे गए, लेकिन यह जेल अमेरिका के एक अपराधी अल कैपोने के लिए ज़्यादा मशहूर हुआ। पूर्वी स्टेट पेनिटेंशियरी की इमारत बहुत ही बुलंद है। 5 खंडों में फैले इस जेल में बहुत से रास्ते और कमरे हैं। इस इमारत को मशहूर जॉन हैविलैंड ने डिजाइन किया था, जो कि अपने समय के एक मशहूर आर्किटेक्ट हुआ करते थे। 25 अक्टूबर को उन्होंने इस इमारत को शुरू किया था। इस इमारत को बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा था। इस सुधार गृह को अपराधियों को सुधारने के लिए तैयार किया गया। इस जेल के परिसर में बहुत सारी इमारतों का निर्माण भी किया गया था, जो कि अलग अलग खंडों में बांटी गई थी। हर खंड में कुछ अलग कार्य किए जाते थे और अलग तरह के अपराधियों को रखा जाता था। इस जेल में अपराधियों को अलग अलग तरीके से सुधारने का कार्य किया जाता था। उन्हें कई तरह से यातनाएं भी दी जाती थी कि वो अपने आप बदल सकें। इस दौरान इस जेल में कई बार मौतें भी हो जाती थी। जेल के अंदर कैदियों को छोटे छोटे सेल में रखा जाता था। उनके दरवाजे बहुत ही मजबूत हुआ करते थे और उन्हें समय अनुसार ही भोजन और अन्य चीज़ें दी जाती थी। इसके अलावा जेल के बाहरी परिसर में कैदियों को व्यायाम करने की सुविधा भी थी, लेकिन जेल प्रशासन की तरफ से एक नियम बनाया गया था कि कोई भी 2 कैदी आपस में बात नहीं कर सकते। इसीलिए एक समय पर 2 कैदी बाहरी परिसर में नहीं छोड़े जाते थे। कैदियों को मजबूर करने के लिए इस जेल में बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, जिनके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपकी रूह भी एक बार सहम जाएगी। कैदियों को उस समय की प्रचलित एक विशेष पेंसिल्वेनिया प्रणाली से यातनाएं दी जाती थी। इस प्रणाली में कई तरह के चरण होते थे और अलग अलग कैदियों को अलग अलग यातनाएं दी जाती थी। यहाँ पर कैदियों को रोजाना सूर्योदय से पूर्व ही बर्फ के ठंडे पानी से नहलाया जाता था। उन्हें ये सख्त हिदायत दी गई थी कि जो भी बर्फ में स्नान नहीं करेगा उसे दूसरे की सजा से गुजरना होगा। उस समय के जेल प्रशासन ने कैदियों के दिमाग में यह डाला था कि तुम इस पृथ्वी के सबसे गंदे जीव हो और भगवान को खुश करने की कोशिश करो। आप खुद सोच सकते हैं कि रोजाना बर्फ के पानी से नहाना कितना कष्टदायक होगा। उसके बाद कैदियों को कपड़े के नाम पर महज एक तौलिया दे दिया जाता था। दूसरी जो सजा थी वो और भी भयानक है। इस सजा के दौरान कैदियों को नंगा करके एक कुर्सी पर चमड़े और जंजीरों से बांध दिया जाता था और उनके कानों में सलाखों को डाला जाता था। इस सजा के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। कभी कभी कैदियों को हफ्तों तक इन कुर्सियों पर बैठाए रखा जाता था। इस दौरान उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। तीसरी सजा थी आयरन चूब। आयरन चूब पेंसिल्वेनिया प्रणाली की सबसे भयावह सजा होती थी। इस सजा में ही सबसे ज़्यादा कैदियों की मौत होती थी। इस सजा में कैदियों की जुबान, कान, नाक और छाती पर लोहे की सलाखें फंसा दी जाती थी। ये सलाखें गर्म होती थी और उन सलाखों को अचानक से खींच दिया जाता था। इस दौरान कैदी के शरीर से सबसे ज़्यादा रक्तस्राव होता था। इसके बाद कुछ कैदियों को जमीन पर नमक के ऊपर लिटा दिया जाता था,
चौथे नंबर की सजा है होल प्रणाली। इस प्रणाली में कैदियों को जेल के पुराने हिस्से में शरीर सहित सीधा ही जमीन में गाड़ दिया जाता था। जहां पर यह सजा दी जाती थी वो जगह बहुत ही पुरानी थी और वहां पर जंगली चूहे और चींटियों को पाल कर रखा जाता था। कैदियों की गर्दन ही सिर्फ बाहर होती थी जिन्हें जंगली चूहे नोच नोच कर खाते थे। इसके अलावा जमीन के अंदर से चींटियां अपनी बामियों से निकलकर शरीर का पूरा खून चूसती थी। इस जेल में कैदियों के साथ हुए इन यातनाओं में ना जाने कितने कैदियों ने अपनी जानें गंवा दी। जैसे जैसे जेल में मौत का सिलसिला चलता गया वहां मरे हुए कैदियों की रूहों ने अपना घर बना लिया और आए दिन हादसे शुरू हो गए। यह इमारत ना जाने कितनी आत्महत्याओं, हत्याओं और मौतों की गवाह है। इस जेल में कैदियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें मौत की तरफ धीमे धीमे धकेला जाता था। इस इमारत का चौथा ब्लॉक सबसे ज्यादा भयानक है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि आप कभी भी इसकी दीवारों से अजीबोगरीब कीड़ों को निकलते देख सकते हैं। इसके अलावा रूहों का सबसे ज्यादा बसेरा यही है। आज भी लोग यहाँ पर लोगों के चीखने और खून से लथपथ जमीन पर तड़पते लोगों के सायों को देख सकते हैं। यहाँ एक ऐसा कमरा है जिस पर पिछले 140 सालों से एक पुराना ताला लगा हुआ है और जिसे कभी कोई खोल नहीं सका। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस ताले के बंद होने के बाद एक कारीगर ने इसे खोला था। ताला जैसे ही खुला और उसने दरवाजा खोला तो उसे एक साथ इतनी ज्यादा चीखें सुनाई दी और जमीन पर अपने ही सिर, हाथ और पैर लेकर लोगों को रेंगते देखा। उसके बाद उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के दौरान उसने दरवाजे को बंद करने की पूरी कोशिश की थी लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं कर पाया था। दोबारा दरवाजे को बंद कर दिया गया और आज भी वो ताला लगा हुआ है। तो ये थी ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी की पूरी हकीकत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।